नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज। क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कंपलसरी कर देने के बाद एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए पद्यांश के पाठों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम क्लास 10 के पाठ 1 सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में भी, कुछ खास प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहले जानकारी करते हैं कृष्ण भक्त कवि सूरदास के बारे में। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके तीनों ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। इसमें से यहाँ जो संकलित पद है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। संकलित पद जो है वो यहाँ भ्रमर गीत से, सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क यानी रूखा सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने यानी भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, अर्थात वे विरह की वेदना को महसूस जरूर कर पाते। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले पद के बारे में। पहला जो पद है वो उद्धव को गोपियों ने बड़भागी कहा है, अर्थात भाग्यशाली, लकी कहा है। कैसे? गोपियां कह रही कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम जो हो बहुत भाग्यशाली हो, बड़भागी अर्थात लकी, भाग्यशाली। आगे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तकाते, अपरस यानी अछूते रहे हो तुम, स्नेह यानी स्नेह प्रेम रूपी धागे से, यानी तुम ये उदो तुम प्रेम रूपी धागे के बंधन में नहीं बंधे हो, प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और आपके मन में अनुराग यानी प्रेम भी, किसी के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुम बड़भागी हो अर्थात भाग्यशाली हो। फिर आगे गोपियां उदाहरण देती हुई कहती हैं कि पुरीन पात रखत जल भीतर, पुरीन अर्थात कमल, पात यानी पत्ता। तो कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर, जल के अंदर रहते हुए भी तार रस देह ताकि उसके देह पर, उसके शरीर पर अर्थात कमल के पत्ते पर कोई दाग नहीं लगता है। और उदाहरण देते हुए कहती हैं गोपियां कि जो जल माह तेल की गागरी बूंदनता को लगी, अर्थात जिस प्रकार जल के अंदर तेल की जो गागरी अर्थात मटकी को डुबो देने पर, डुबोकर वापस निकालने पर उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार की स्थिति ये उद्धव तुम्हारी भी है। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम रूपी बंधन में, उसके प्रेम में नहीं बंधे हो, अर्थात तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं कि प्रीति नदी में पांव न बोरे, अर्थात प्रेम रूपी नदी में हे उद्धव आपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात आपने किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि न रूप पर आ गई, अर्थात आपकी नजर भी किसी के रूप लावण्य में नहीं अटकी, अर्थात आपको किसी के रूप सौंदर्य ने आकर्षित नहीं किया है। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम अबला हैं, हम भूली हैं, और जिस प्रकार गुड़ को खाने के लिए चींटियां आती है और
गुड़ की ओर खींची चली जाती है और गुड़ को खाते खाते उसी में चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में बंध गई हैं। जिस प्रकार चींटियां मृत्यु पर्यंत उस गुड़ से अलग नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार गोपियों ने अपना अनन्य प्रेम प्रकट किया है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट किया है, लेकिन साथ ही उद्धव को बड़भागी कहते हुए उस पर व्यंग भी कसा है कि वो कृष्ण के करीब रहते हुए, कृष्ण के निकट रहते हुए, कृष्ण के समीप रहते हुए भी उसके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंधे हैं। तो ये था भाव पहले पद का। दोस्तों दूसरे पद की हम बात करें, दूसरे पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में बहुत सी बातें थी जो गोपियां कृष्ण के वापस आने के बाद में बहुत सी बातें कृष्ण के साथ में करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं आए और उद्धव के साथ में उन्होंने योग का संदेश भेजा। तो इसी योग के संदेश के साथ में उनके प्रेम की गहराई जो है वो व्यक्त होती है। गोपियों की जो बात थी मन में ही रह गई, इसी बात को इस पद के मध्य में इस पद के द्वारा प्रकट कर रही हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि मन की माधुरी अर्थात हमारे मन की जो बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गई है। जो बातें कृष्ण से हम करना चाहती थी वो मन की बातें मन में ही रह गई हैं। कहिए को जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, वो कह रही हैं कि हे उदो कहिए जाए कौन पे, अर्थात किससे जाकर के कहें, ना ही परत कही, किसी से कही भी नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की, अर्थात कृष्ण के आने की जो अवधि थी, आने का जो समय था, पीरियड ऑफ टाइम, तो कृष्ण के आने का जो समय था और आने की जो आशा थी, उसको देख करके हमने तन और मन की व्यथा अर्थात कष्ट, तकलीफ, दुख को सहा। और अब इन योग संदेश सुनी अर्थात अब आप जो हम योग के संदेश सुना रहे हैं, इन योग के संदेशों को सुन करके हम विरहिणी हैं और विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जीते थे, अर्थात हम जिधर से अपनी शिकायत करना चाहती हैं, जिधर हम अपनी पुकार करना चाहते हैं, उतते धार भाई उधर से ही योग की धारा बह रही है। अर्थात हमें आप योग का संदेश दे रहे हैं, हम आपसे ही तो शिकायत करना चाहती हैं। और अंत में सूरदास कहते हैं, अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लगी, अर्थात हम कैसे धैर्य धारण करें, कैसे हिम्मत रखें, क्योंकि मर्यादा न लगी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। क्योंकि प्रेम की मर्यादा क्या है? प्रेम की मर्यादा है प्रेम देना तो प्रेम लेना। तो कृष्ण ने भी अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम कैसे मर्यादा को पालन करें, कैसे हम धैर्य को धारण करें। तो ये था दूसरे पद का भाव। दोस्तों तीसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है गोपियों का, वो अनन्य प्रेम प्रकट किया है। अनन्य प्रेम के प्रकट करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है हारिल की लकड़ी का। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी लेकर को घूमा करता है और उसको कभी नहीं छोड़ता, मृत्यु पर्यंत तक वो उसके साथ में रहती है। उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को हमेशा साथ में रखती है। कहने का भाव क्या है कि हमेशा अपने हृदय में रखती है। कहा इन्होंने कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे हरी हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी जो है अपनी लकड़ी को हमेशा साथ में रखता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को हमेशा अपने साथ में अपने हृदय में बसा करके रखती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, ये कह रही हैं कि हम मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को उर में अर्थात हमारे हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, मजबूती से पकड़ रखा है हमने, अर्थात हमने उसको मजबूती से हमारे हृदय में बसा रखा है। किसको? कृष्ण को, नंद नंदनों को हमारे हृदय में बसा रखा है। और फिर कह रही है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, यानी जागते हुए सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में और निशी यानी रात में, यानी जागते हुए सोते हुए सपने में, दिन में और रात में कान कान जगरी अर्थात कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट करती हुई गोपियां कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों को रुई ककड़ी, अर्थात आप हमें, हे उद्धव, आप हमें जो योग का संदेश दे रहे हैं उसके बारे में तो सुनते ही हमें ऐसा लगता है
जो कड़वी ककड़ी जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को मुख में रखते ही वापस थूक देने की इच्छा होती है, उस प्रकार आप जो योग का संदेश सुना रहे हैं, बस ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। और ये जो बीमारी आप लेकर के आए हैं, योग रूपी बीमारी, ये करेंगे सूतो व्याधि हमई को ले आए, देखी सुनी न करी आप हमारे लिए, तो हमारे लिए ऐसी व्याधि अर्थात बीमारी, आप हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं तो जिसको हमने न तो कभी देखा है, न सुना है, न करी अर्थात न कभी भोगा है, न कभी महसूस किया है, न कभी इसको फील किया है। ऐसी बीमारी आप हमारे लिए लेकर के आ गए हो तो ये तो उनको दीजिए, ये योग रूपी जो बीमारी है उनको दीजिए। ये तो सूरती नहीं ले सो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उदो से कहा कि ये तो उनको ले जाकर के सौंप दो, उनको ले जाकर के दे दो जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, उनको योग की आवश्यकता है। हमारा जो मन है वो तो कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में बन चुका है, कृष्ण के प्रेम में एकाग्र हो चुका है, तो हमें इस योग की आवश्यकता नहीं है। जिनके मन चंचल है उनको अपने मन को एकाग्र करने के लिए धर्म का संदेश देती हुए कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि राजधर्म तो यह है कि प्रजा न जाके सताए, प्रजा को जाकर के सताए नहीं, प्रजा की सहायता करे, प्रजा की कष्ट में, तकलीफ में, दुख में सहायता करे, तो प्रजा को तकलीफ नहीं दे। इन सब बातों से गोपियों को लगता है कि हमारे जो कृष्ण हैं वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। तो इस प्रकार ये चारों पदों का भाव है। अंत में हम कुछ खास प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अंत में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ खास प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जो सीबीएसई के एग्जाम में 2014 में आया था। ये प्रश्न है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जखरी
ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मनः स्थिति का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न था सीबीएसई की 2014 के एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वो भी 2014 के एग्जाम में आया था। सूरदास की काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी, कवि से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। चलते हैं एक और प्रश्न जो 2011 और 14 दोनों में आया था। वो प्रश्न है, गुरु चाटी ज्यों पागी कहकर गोपियां अपनी ओर कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही है? ये लगातार नहीं, 2011 और 2014 में आया है। एक और प्रश्न है जो बहुत मुख्य है, 2011 और 13 दोनों में आया है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 2012 का एक और सवाल है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो दोस्तों, ये थे कुछ खास प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में उपयोगी होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मार्गदर्शन करते रहें। इससे मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।